वृंदावन जाना, धाम जाना, कथा सुनना, भजन करना, ये सब क्या है? ये हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है जिसको कमाने का हम सब प्रयास कर रहे हैं और करते रहना है। आज कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है, विश्राम होगी, लेकिन विश्राम का मतलब ये नहीं कि अगर अब 1 महीना तक अगर शहर में कोई कथा नहीं हुई तो 1 महीना तक सत्संग ही नहीं सुनेंगे। सत्संग रोज सुनना है। टीवी के माध्यम से सुनो, फोन के माध्यम से सुनो, वृंदावन जाके सुनो, घर पे सुनो, कैसे भी सुनो, पर सत्संग नहीं छोड़ना। और देखो, सत्संग और प्रवचन में फर्क होता है। सत्संग में और प्रवचन में फर्क होता है। प्रवचन करते हैं हम जैसे लोग जो बस करते ही करते हैं, उनके भीतर कुछ भी नहीं है, वह बोलते ही हैं अच्छी बात, भीतर वो उतरी नहीं है अभी। वो बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर खुद में कुछ है नहीं। इसको कहते प्रवचन। अच्छी अच्छी बातें बताना, ये प्रवचन है। और ये कोई भी कर सकता है, एक साधारण आदमी भी कर सकता है। माइक ले लो, झूठ नहीं बोलना चाहिए जी, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए जी, भजन करना चाहिए जी, ये प्रवचन है। पर सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग वो ही कर सकता है जिसने उन बातों को घोट करके अपने जीवन में एकदम पी लिया। उस सत्संग का जो असर होता है वो सबके हृदय पे दिखाई देता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल कथाएं इतनी होती है पर फिर कोई परिणाम नहीं दिखता। वो परिणाम इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कहने वाला प्रवचन कर रहा है बस। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। और सब जो भी कर रहे हैं वो सब सत्संग ही करते हैं, पर हम मुझ जैसे लोग तो वह प्रवचन करना जानते हैं कि बोल दो, अच्छी बात बोल दो बस। इसलिए परिणाम भी नहीं दिखता, कुछों में दिखता, कुछ नहीं दिखता। पर अच्छे महापुरुष के चरणों में बैठ के जब भगवान का सत्संग सुना जाए, उसमें शक्ति होती है, भक्ति प्रदान करने की शक्ति होती है। संत के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है? धन दौलत उनकी शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है उनका भजन, उनके भजन का प्रताप। इसलिए सत्संग संतों से भजन के अलावा कुछ मांगिए भी मत, कोई इधर उधर की वस्तु मत मांगिए, केवल भक्ति मांगिए, केवल भगवान की कृपा मांगिए। क्योंकि संत रीझ गए तो भगवान को भी रीझने में फिर समय नहीं लगता है। बस एक बार संत कृपा कर दे, एक बार संत प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्नता से हमारे पीछे पीछे चले। संतों की इतनी महिमा, पर हम ना समझ लोग संतों की महिमा समझ ही नहीं पाते। हमारी आंखों के सामने संत होते हैं, पर जो प्रेम, जो सम्मान हमें उन्हें देना चाहिए वो नहीं देते। संतों को तो मानते हैं पर संतों की नहीं मानते। संतों को तो मानते हैं, जी महाराज जी जी, पर जब संत ने कहा कि ये करो, भजन करो, तो वो नहीं मानेंगे। भजन करो की बात आती है तो फिर समय नहीं, परिस्थिति ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आज यही बस आप सबसे निवेदन आज विश्राम दिवस में मेरा है। और दूसरा, मुझे आपसे कोई वस्तु चाहिए नहीं, कोई मांग चाहिए नहीं, कोई कपड़ा, धन दौलत आपसे चाहिए नहीं। बस इतना सा ही आज यहाँ से सोच करके जाइए कि आप जितना भजन अब तक करते थे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पर अगर आपने 7 दिन ये कथा सुनी है तो अब उस भजन की जो आपकी स्पीड है वो एकदम डबल हो जानी चाहिए। जो भी आप जितना भी करते आ रहे हो उसको अब आगे बढ़ाना। भजन का मेरा मतलब, मैं आपसे और कोई वस्तु नहीं कह रही कि ज्यादा ध्यान करो, ये करो। अब नाम जप करो, बस नाम जप करते रहो, नाम स्मरण करते रहो, हरे कृष्ण बोलते रहो, श्री राधा बोलते रहो, गुरु मंत्र बोलते रहो। यही सोच करके आज आप यहां से जाइएगा।
यही मन में बिठा करके लेकर के जाइए, तो ही कथा का लाभ है, यही कथा का उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। दुनिया कुछ भी बोल दे कि ये तो आजकल कथा वाले बस ऐसे ही बस व्यापार बना रखा है। अरे भैया तुम कर लो ये व्यापार, तुमको ये व्यापार लगता है तो तुम ये व्यापार करो, अच्छा व्यापार है। तुम्हारे व्यापार से तो अच्छा ही है जो तुम गलत व्यापार करो, गलत नशा दुनिया में पहुंचाओ, उस व्यापार से तो अच्छा ही है कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो।